क्या प्रधानमंत्री चुनाव के बीच जो ध्यान कर रहे हैं, महायोग कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि मोदी के ध्यान के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहन योग मुद्रा में मेडिटेशन ध्यान में लीन हो गए और हर बार जब भी चुनावी नतीजे आते हैं तब प्रधानमंत्री ने ये किया है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी केदारनाथ गए थे, वहां भी एक पहाड़ी चट्टान के नीचे बैठकर प्रधानमंत्री ने 17 घंटे तक ध्यान लगाया था। इस बार पीएम मोदी विवेकानंद रोक के ध्यान मंडपम से ध्यान कर रहे हैं और 1 जून तक यही रहेंगे। आज पीएम मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद रोक मेमोरियल में ध्यान करने का ये शुक्रवार को दूसरा दिन है और सुबह उनके ध्यान करने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वे भगवा चोला और हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए, माथे पर तिलक लगाए, उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, मंदिर की परिक्रमा की और फिर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। लेकिन अब इधर विपक्ष का ये कहना है कि पीएम मोदी का ये ध्यान आचार संहिता का उल्लंघन है। तमिलनाडु कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके खिलाफ बाकायदा उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा कि ये वोट पाने की कोशिश है और प्रधानमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि प्रधानमंत्री की विवेकानंद रोक यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज के कूलिंग पीरियड के दौरान उनकी ये यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने की कोशिश है और इसलिए इन पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। उधर मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन ने विरोध में काले झंडे भी दिखाए हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, इसी तरह का केस और सिनेरियो पिछले वाले लोकसभा चुनाव में भी बना था और उस दौरान चुनाव आयोग ने बाकायदा कहा था कि ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक टोक नहीं है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर कानून के तहत कोई रोक नहीं लगाई गई थी। चुनाव आयोग ने इसी तरह की अनुमति 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री को दी थी। जानकार सूत्रों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला दिया, जिसमें मौन अवधि यानी कि साइलेंट पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनावी प्रचार और प्रदर्शन पर रोक का उल्लेख है। साइलेंट पीरियड मतदान प्रचार खत्म होने से वोटिंग खत्म होने तक का समय होता है। जानकारों के मुताबिक इस कानून में वह क्षेत्र ही आता है जहां वोटिंग होना है। ये आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। पीएम मोदी भगवा वस्त्र में गहन मुद्रा में मेडिटेशन करते हुए सूर्य को जल अर्घ्य चढ़ाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री का अपने व्यक्तिगत धर्म के प्रति इस तरह से ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, सद्भावना दिखाना क्या गलत है या सही है? आपकी क्या राय और विचार है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और वैसे देखा जाए दोस्तों तो कोई ध्यान या मेडिटेशन की मुद्रा कभी किसी रिलीजियस यानी धर्म से जोड़कर नहीं देखी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक मन शांति की एक्सरसाइज समझ सकते हैं हम इसे। और भी आपके क्या थॉट्स हैं, इस पर विचार है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैंने मेरे विचार आपको बता दिए और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।